हेलो स्टूडेंट, आज 12 अक्टूबर 2020 को हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, रूरल रिटेलिंग इन इंडिया। रूरल का मतलब जो हमारे विलेजेस हैं, जो हमारे पेंडू इलाके हैं, और रिटेलिंग का मतलब रिटेल में जो गुड्स को हमने सेल करना है, ठीक है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, ये रिटेल एरिया में आ गया। ठीक है, एक होता है होलसेलर, दूसरा होता है रिटेलर। ठीक है, होलसेलर कौन होता है? जो उस कंपनी से डायरेक्टली गुड्स को परचेज करके और रिटेलर्स को, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उनको बेचता है, इनको रिटेलर कहते हैं। तो रूरल रिटेलिंग इन इंडिया, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर देखो, इस चैप्टर में एक तो इंट्रोडक्शन आएगा, रूरल रिटेलिंग इन इंडिया। यहाँ पे इसके साथ साथ इंडिया में रूरल रिटेलिंग की पोजीशन कैसी है, रूरल कंज्यूमर इनसाइट, और रूरल कंज्यूमर को अच्छे से वहाँ पे जो है उसकी इंट्रोडक्शन आएगी कि रूरल कंज्यूमर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग, रिटेलिंग के फीचर्स आएंगे यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ रिटेलर, रिटेलर के फंक्शंस आएंगे, कैटेगरीज ऑफ रिटेलर्स, कितने टाइप्स का रिटेलर्स होता है वो आएगा, व्हाट रिटेलिंग डज फॉर द कंज्यूमर, और कंज्यूमर के लिए रिटेलिंग किस तरीके से हेल्प करती है वो आएगा, व्हाट रिटेलिंग डज फॉर द इकोनॉमी, और जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए रिटेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएगा, बेनिफिट ऑफ रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन, और एक होता है मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट को डिफरेंट शेयर में डिवाइड कर देना। तो रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे बताएंगे। रिटेलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ्लो, मॉडल्स इन रूरल रिटेलिंग, प्रॉब्लम्स इन रूरल रिटेलिंग, सजेशंस फॉर इफेक्टिव रिटेलिंग इन रूरल एरियाज। इतना टाइप हमारे 13 टाइप के हमारे इस बार इसमें हमारी इस चैप्टर में इंक्लूड होंगे। तो देखो बेटा, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन, द वर्ड रिटेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ फ्रेंच इटालियन वर्ड। जो हमारा रिटेल वर्ड है वो फ्रेंच इटालियन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ से आया है। रिटेलर समवन हु कट्स ऑफ और शेड्स अ स्मॉल पीस फ्रॉम समथिंग। रिटेलर का मतलब क्या होता है कि रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो किसी चीज़ में से उसके छोटे छोटे पीसेस को काटता है, उसको अलग करता है, इसलिए रिटेलिंग। देखो यहाँ से मीनिंग देखो बेटा इसकी, रिटेलिंग इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी रिटेलिंग में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं दैट मार्केट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू फाइनल कंज्यूमर्स फॉर देयर ओन पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़। ठीक है, मार्केट का मतलब सेल करना या लेकर जाना। तो रिटेलिंग उन एक्टिविटीज़ का एक सेट है, एक ग्रुप है, जो कि उन गुड्स और उन सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक उनके पर्सनल यूज़ के लिए, उनके डोमेस्टिक यूज़ के लिए उनके पास लेकर जाना है। ये सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाती हैं। इट डज दिस बाय ऑर्गेनाइजिंग देयर अवेलेबिलिटी ऑन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल एंड सप्लाइंग दैम टू कस्टमर ऑन अ रिलेटिवली स्मॉल स्केल। तो ये क्या कहता है कि ये जो हमारी रिटेलिंग कैसे की जाती है कि उन सारे की सारी एक्टिविटीज़ को हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि लार्ज स्केल की जो अवेलेबिलिटी थी गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको कस्टमर तक स्मॉल स्केल तक लेकर जाएं। ठीक है, देखो बेटा, एक होलसेलर क्या काम करता है, वो किसी कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली गुड्स को परचेज कर लेता है और बल्क में परचेज करता है। बल्क का मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है परचेज करता है। उसके बाद वो क्या करता है, रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर उसके पास आता है, दोनों कांटेक्ट में आते हैं और रिटेलर उससे कम अमाउंट में, यानी कि लेस अमाउंट में वो उन गुड्स को खरीद लेता है। उसके बाद कंज्यूमर और जो कस्टमर हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए उनको सेल करता है। जैसे छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, हम लोग शॉप से छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं, हम डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जैसे ये बुक हमने किससे खरीदी, ये बुक हमने
नवचेतन बुक डिपो से खरीदी है, ठीक है, लेकिन नवचेतन बुक डिपो वाले ने ये होलसेलर से खरीदी होगी और होलसेलर ने ये उस कंपनी से, उस पब्लिशर से खरीदी होगी। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पब्लिशर एक क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और उसके बाद होलसेलर आएगा, होलसेलर के बाद से नवचेतन वाला इसको खरीद के लाया और वो आप कस्टमर तक इसको लेकर आया है, ठीक है। फॉर अ रिटेलर इट इज एसेंशियल टू सी इन विच सेगमेंट इट इज कैटरिंग द नीड्स ऑफ द रूरल कंज्यूमर। तो एक रिटेलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझे, ये देखे कि रूरल कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको किस तरीके से, ठीक है, उनको किस तरीके से उसने कैटर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शक्ति कैटर्स टू विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और अबव। तो शक्ति जो है वो उन विलेजेस को कैटर करता है जो कि 500 से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, वेयर इन एवरी डे कंसिडर्स इवन द रिमोटेस्ट का मतलब बहुत दूर, हैज़ ओवर 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स टू डायरेक्टली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 6 लाख रिटेल आउटलेट्स। ऐसे कहते हैं जो एवर रेडी है, एवर रेडी की जो गुड्स हैं या जो कंपनी है वो बहुत दूर दूर के एरियाज़ में उसके 4000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वो डायरेक्टली 6000 रिटेल आउटलेट्स को वो उन गुड्स को या उन सर्विसेज को देते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा रूरल रिटेलिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में रूरल रिटेलिंग की कंडीशन कैसी है। तो द रिटेल सेक्टर इन इंडिया इज विटनेसिंग अ ह्यूज चेंज, ठीक है। तो क्या कहता है कि द रिटेल स्टोर इन इंडिया इज विटनेसिंग अ ह्यूज चेंज इन इट्स रिटेल इंडस्ट्री एज ट्रेडिशनल मार्केट मेक वे फॉर न्यू फॉर्मेट्स सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट एंड स्पेशलिटी स्टोर, ठीक है। तो कहता है जो इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में चेंजेस आए हुए हैं, ठीक है। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि जो इसके ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वो अब न्यू फॉर्मेट में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स बन गए हैं, हाइपर मार्केट्स बन गए हैं, सुपर मार्केट बन गए हैं, मॉल्स वगैरह में आप जाते हो स्पेशली, और स्पेशलिटी स्टोर्स में चेंज हो गए हैं। सो द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज हिटिंग द मार्केट टुडे इज द रूरल रिटेलिंग, ठीक है। तो आज मार्केट में जो न्यू कॉन्सेप्ट हिट कर रहा है यानी कि इश्यू हो रहा है, ठीक है, आज की मार्केट में, उसको ही हम रूरल रिटेलिंग कहते हैं। टू स्टार्ट विद रूरल इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो कहता है इंडिया के जीडीपी का 50% से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो रूरल मार्केट का है, रूरल इंडिया का है। देयर इज ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन रूरल इंडिया एज रेट ऑफ डिस्पोजल इनकम इन इंक्रीजिंग ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एडवेंट ऑफ आईटी। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो रूरल इंडिया है उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की रूरल एरिया के लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना वो लगातार बढ़ रही है, मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनॉर्मस ग्रोथ पॉपुलेशन, ठीक है, बट देयर इज लॉट ऑफ चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे रूरल रिटेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। द चैलेंजेस आर सच एज ओपनिंग ऑफ मल्टी ब्रांड रिटेल टू फॉरेन प्लेयर्स। और चैलेंजर्स कौन है? जो फॉरेन प्लेयर हमारी इंडिया में आए, यानी कि फॉरेन कंट्री के जो ब्रांड्स हमारी इंडिया में लगातार अपना जो है शेयर मार्केट बढ़ा रहे हैं। हु आर एट प्रेजेंट ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट इन सिंगल ब्रांड रिटेल अप टू 51% एंड 100% इन होलसेल रिटेल, दो एफडीआई अनदर दैट एफडीआई, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो कह रहा है कि जो हमारे नए चैलेंजेस हैं, जो हमारे चैलेंजर्स हैं वो क्या हैं? वो फॉरेन प्लेयर्स हैं। फॉरेन प्लेयर का मतलब फॉरेन की कंपनीज हैं, यानी कि फॉरेन के रिटेलर्स अपनी इंडिया में अब पैर पसार रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल ब्रांड रिटेल में तो 50% तक का इन्वेस्टमेंट करने की उनको जो है अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, और होलसेल रिटेल सेक्टर में एफडीआई के थ्रू वो 100% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई है तो टोटली उनका राज हो जाएगा यहाँ पे। अनदर थ्रेट विच इज पोसेस्ड बाय एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स सच एज वॉलमार्ट। देखो वॉलमार्ट, टेस्को, ये सब बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है।
तो इनकी भी एंट्री हमारी इंडिया में हो चुकी है। इस करके हमारे रिटेल सेक्टर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क है, थ्रेट्स हैं। इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर द इंडियन प्लेयर टू ग्रो इन द मार्केट एंड ग्रैब्स द होल्ड ऑन कंज्यूमर टू ब्रिंग दैम अप शॉपिंग टू देयर स्टोर। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेयर हैं यानी कि इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन रिटेलर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ये कि वो अपने अपने कस्टमर को होल्ड करके रख सकें, क्योंकि जो कस्टमर है वो नेचुरली ब्रांडेड गुड्स की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होता है। ठीक है, तो आज आपने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा और कल मैं यहाँ से आपको फिर करवाऊंगी बेटा। ठीक है।